अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्ट इनसाइड। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला ये आपका फ़ैसला आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। नाजरीन, आज मैं आपको बिज़नेस में कामयाबी हासिल करने का एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया बताऊँगा, जिसकी वजह से आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और आपको नुकसानात के जो है ना चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और आपको अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो भी गया तब भी आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं होंगे। आप इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो चलते रहेंगे, सर्कल निज़ाम आपका चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा सेटलमेंट हो जाएंगे। तो आप नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप छोटे कारोबारी हैं, आप छोटे ताजर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, आप कामयाब होने के लिए और मुसलसल कामयाब रहने के लिए और नुकसान से बचने के लिए आपको चाहिए कि अगर आप छोटे लेवल के कारोबार कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जिस फील्ड का, जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं या जिस भी प्रोडक्ट का आपका बिज़नेस है, आपका कारोबार है, आप अपने से कई गुना बड़ा जो बिज़नेस टाइकून है या जो आपका कारोबार है उसके रिलेटेड या सेम एज़ इट इज़ वही कारोबार आपका जो है उससे मिलता जुलता और बिल्कुल वही कारोबार जो बड़े लेवल का कारोबार है या जो बड़े लेवल का जो ब्रांड है, जो नेशनल लेवल का जो ब्रांड है, आप उसके साथ एडजस्ट हो जाएं, आप उसके साथ सेट हो जाएं और उसके साथ जो है ना आप अपनी सेटिंग कर लें। जब आप अपने से बड़े ब्रांड के साथ अटैच हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कामयाबी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और नुकसानात के चांसेस आपके कम हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। तो क्यों, अगर आपको कारोबार में नुकसान हो जाता है या कोई भी आपके साथ ट्रेजडी पेश हो जाती है, वाक़या आपके साथ रुनमा वाक़या पेश हो जाता है, तो उससे ये होगा कि जब आप किसी बड़े बिज़नेस टाइकून के साथ अटैच होंगे, किसी बड़े ब्रांड के साथ जब आप अटैच होंगे तो वो आपको बिल्कुल ज़ीरो नहीं होने देगा। वो आपका बाजू पकड़ कर आपको खींचता रहेगा, आपको चलाता रहेगा, तो जिससे आपका निज़ाम चलता रहेगा। क्यों, उसकी वजह यह है कि आप बहुत बड़े एक बिज़नेस टाइकून के साथ, एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ आप अटैच हैं। तो अगर आप बिल्कुल जो है ना ख़ुद अपने लेवल पे ही काम कर रहे होंगे और अगर आपको नुकसान हो गया तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप तो ज़ीरो हो जाएंगे, आप तो बिल्कुल ही बैठ जाएंगे, डेड हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप अपने से बड़े लेवल के बंदे के साथ अटैच होंगे, अपने से बड़े कारोबार और अपने से बड़े ब्रांड के साथ जब आप अटैच होंगे, बिज़नेस टाइकून के साथ आप सेटलमेंट आपकी होगी तो वो आपको पकड़ के अपने साथ साथ चलाता रहेगा, जिसकी वजह से आपका कारोबार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ नाज़रीन कि आपने सुना होगा कि समंदर के अंदर शार्क मछली होती है, एक बहुत ही बड़ी खूनख्वार और ज़ालिम मछली होती है शार्क मछली। ये दूसरी तमाम मछलियों को खा जाती है, दूसरे तमाम समुद्री जानवरों को ये खा जाती है। हालांकि ये अपने लेवल की जो इसके बराबर की जो मछलियाँ होती है ये उनको भी खा जाती है और अपने से बड़ी मछलियों को भी ये खा जाती है। ये व्हेल मछली को भी खा जाती है। क्यों, इसके जो दांत होते हैं, इसके जो जबड़े होते हैं वो इंतहाई ज़ालिम और इंतहाई खूनख्वार और इंतहाई सख्त तरीन होते हैं, जो लोहे के जंगलों को भी काट काट देते हैं, तोड़ के रख देते हैं। उसके भी लोहे के रडों को, जंगलों को भी ये काट कूट के उसके टुकड़े टुकड़े पीसीस वगैरह कर देते हैं। इतने सख्त इसके जबड़े होते हैं, दुनिया के सख्त तरीन इसके जबड़े होते हैं नाज़रीन। लेकिन ये जो शार्क मछली जो होती है ना, इसकी एक बहुत ही छोटे लेवल की एक मछली होती है, बहुत ही छोटे लेवल की। इसकी उसके साथ दोस्ती होती है, इसकी उसके साथ बहुत ही अच्छी जो है ना वो सेटलमेंट और एडजस्टमेंट होती है। वो मछली होती है जी पायलट फ़िश। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, समंदर के अंदर एक बहुत ही छोटे से लेवल की एक मछली होती है पायलट फ़िश। इससे ये पायलट फ़िश जो होती है ना, ये इसकी शार्क मछली के साथ बहुत गहरी दोस्ती होती है, बहुत ज़बरदस्त। आप इसे सेटलमेंट कह सकते हैं, एडजस्टमेंट कह सकते हैं कि इसकी शार्क मछली के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट होती है। उसकी वजह ये है कि शार्क मछली जो होती है ना, ये अपने बराबर, अपने से बड़ी, अपने से छोटी तमाम मछलियों को ये खा जाती है, लेकिन ये पायलट फ़िश को कुछ नहीं कहती। उसकी वजह ये है कि शार्क मछली जो होती है ना, समंदर में रहने के जो है ना बावजूद इसके अंदर जो है ना इसकी स्किन के ऊपर, इसकी जल्द के ऊपर जो है ना एक समुद्री एक वायरस होता है, एक जरासीम होता है बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, जो शार्क की जल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर जो है ना वो अटैक करता है, जिसकी वजह से ये शार्क मछली जो है ना ये बीमार हो जाती है। और जब ये बीमार हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली ये मर जाती है।
तो इस वजह से लेकिन वो जो वायरस, वो जो जरासीम होता है ना, वो ये जो पायलट फ़िश होती है ना, इसकी वो खुराक होता है। वो पायलट फ़िश इस जरासीम को खाता है, जिसकी वजह से वो जरासीम ख़त्म हो जाता है। और जो है ना वो उस जरासीम की वजह से और उस जरासीम की अटैक की वजह से शार्क मछली जो होती है ना वो सेफ़ रहती है, वो महफूज रहती है और जो है ना वो ज़िंदा रहती है, वो बीमार नहीं होती। तो इस वजह से शार्क मछली को पता है कि भाई जी मेरे ऊपर जिस बीमारी ने हमला करना है, जिस वायरस ने, जिस जरासीम ने अटैक करना है, उस वायरस को ख़त्म करने वाली ये पायलट फ़िश है। और अगर ये पायलट फ़िश रहेगी तो मैं रहूँगी, अगर ये पायलट फ़िश को मैंने खा लिया तो लाज़मी बात है फिर वो वायरस मुझे खा लेगा, तो मैंने मर जाना बीमार होके। इसलिए जो है ना शार्क मछली पायलट फ़िश को कुछ नहीं कहती, बाकी तमाम मछलियों को वो खा जाती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, उनके काट पीट के रख देती है उनको। लेकिन पायलट फ़िश जो कि इतनी सी होती है उसे वो कुछ नहीं कहती। वो उसको वो कहती है कि भाई ये मेरी बका है, ये रहेगी तो मैं रहूँगी। और ये जो पायलट फ़िश होती है ना, इसको भी पता होता है कि जी मैं एक बहुत ही छोटे से लेवल की मछली हूँ, तो मैं शार्क के साथ रहूँगी क्योंकि मेरी शार्क के साथ दोस्ती है, मेरी उसके साथ एडजस्टमेंट है, मेरी उसके साथ सेटिंग है। मैं शार्क के साथ रहूँगी तो मैं सेफ़ रहूँगी, क्योंकि अगर मैं शार्क के साथ ना हुई तो मुझे दूसरी मछलियों ने खा जाना है, और दूसरी मछलियाँ जो है ना वो क्या उसका नाम मुझे छोड़ेंगी नहीं। और शार्क एक ऐसी वाहिद मछली है जिससे समंदर की तमाम मछलियाँ, तमाम मखलूक़ात जितनी भी हैं ना वो इससे डरती हैं और वो इससे दूर रहती हैं कि भाई जहाँ कि शार्क ने आ जाना है, उसने आके हम पे हमला कर देना है, अटैक कर देना है और हमारी छुट्टी हो जानी है। तो अब पायलट फ़िश को पता होता है कि भाई जी मैं शार्क के साथ रहूँगी तो मैं सेफ़ रहूँगी, क्यों सारी मछलियों ने शार्क से दूर रहना है और मैं शार्क के साथ घूमती रहूँगी तो मैं सेफ़ रहूँगी, लाज़मी बात है। और शार्क को भी पता होता है कि भाई जी मैं जो है ना पायलट फ़िश के मेरे इर्द गिर्द रहेगी तो मैं सेफ़ रहूँगी, क्यों मेरे ऊपर वायरस अटैक करेगा, जरासीम अटैक करेगा, तो उस वायरस को ख़त्म करना है पायलट फ़िश ने। तो ये जो है पायलट फ़िश जो होती है ना, इसकी शार्क के साथ ऐसी एडजस्टमेंट और ऐसी सेटिंग होती है कि ये शार्क के मुंह के अंदर चली जाती है और फिर मौत के मुंह से वापस घूम के बाहर आ जाती है। और लेकिन इसके बावजूद शार्क से कुछ नहीं कहती, हत्ता कि ये वही शार्क होती है जो अपने से बड़ी मछलियों को भी काट कूट के रख देती है। लेकिन पायलट फ़िश इसके मुंह के अंदर से घूम फिर के आगे विज़िट करके बाहर आ जाती है, और पायलट शार्क मछली जो है ना वो इसे कुछ नहीं कहती। तो इसकी वजह अब आप ये इस बात से, आप इस मिसाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी मछली है, उसकी बका कैसे है, उसकी जो है ना वो ज़िंदगी कैसे है कि अपने से कई गुना बड़े हजम की मछली के साथ और अपने से कई गुना सख्त तरीन ज़ालिम तरीन मछली के साथ उसकी दोस्ती है, जिसकी वजह से वो सेफ़ है, जिसकी वजह से वो महफूज है। और इतनी बड़े लेवल की एक मछली है, ज़ालिम खूनख्वार मछली है, गोश्तखोर मछली है, और उसकी दोस्ती किसके साथ है? एक छोटी सी मछली के साथ, पायलट फ़िश के साथ। क्यों? उसको पता है कि भाई मैं इसकी वजह से सेफ़ हूँ। तो इसी तरीके से नाज़रीन, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जब किसी बड़े ब्रांड के साथ, किसी बड़े बिज़नेस के मैन के साथ, किसी बिज़नेस टाइकून के साथ आप जब अटैच हो जाएंगे, उसके साथ आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके साथ जब आप सेटलमेंट कर लेंगे, तो फिर आप उसके साथ साथ उसकी सपोर्ट की वजह से, उसकी मदद की वजह से आप चलते रहेंगे और आपको जो है ना वो कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हो भी गया तो उसकी मदद और सपोर्ट की वजह से आप चलते रहेंगे, वो आपको पकड़ के खींच के चलाता रहेगा। तो अपना और अपने अहले खाना का नाज़रीन ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।